दिल्ली एनसीआर में कोहरे से आज भी राहत नहीं है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम है। राजधानी दिल्ली में आज भी कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदूषण की बात करें तो आज प्रदूषण में मामूली सुधार देखने को मिला है। AQI 356 दर्ज किया गया। हालांकि ये बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। अगले 2 दिन भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रहेगी, इसलिए प्रदूषण से अभी राहत मिलने की संभावना नहीं है। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनी रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास रहेगा। घने कोहरे को लेकर आज मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान में येलो अलर्ट और उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आएंगी। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में कोहरा देखा जा रहा है और दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास बना हुआ है। 2 दिन से इसी प्रकार से दिल्ली में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। ट्रिपल अटैक दिल्ली वासियों को। वहीं चंडीगढ़ की बात करेंगे, कोहरे को लेकर रेड अलर्ट यहां भी जारी किया गया है। बीते 3 दिन से कोहरे के लिए रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है और ऐसे में तमाम वाहन चालकों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुष्का, तस्वीरें दिखाइएगा, आज कोहरे की क्या स्थिति और ऐसे में प्रदूषण की बात करें तो क्या AQI दर्ज किया गया है? अनुष्का, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए अनुष्का से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो तस्वीरें अब से कुछ ही देर में दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जैसे मैं भी देख पा रही हूं कि कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद ही कम है और ऐसे में चूंकि प्रशासन की तरफ से भी रेड अलर्ट जारी किया गया है तो सभी के लिए चेतावनी जारी की गई है कि कोहरे को देखते हुए ही यदि आपको अल सुबह या फिर देर रात ट्रैवल करना है, सड़क पर निकलना है तो इसको ध्यान में रखते हुए ही सड़क पर निकले। IMD की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है और ये रेड अलर्ट है जो कि जारी किया गया है, यानी कोहरा अभी घना है और ऐसे में मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आएंगी। अगर वाहन आप सड़कों पर उतार रहे हैं तो हेडलाइट के साथ, टेल लाइट के साथ और साथ ही साथ पार्किंग लाइट्स के साथ ही निकालें। इसके अलावा रफ्तार अपनी काफी धीमी रखें। तेज रफ्तार वाहन फिलहाल कोहरे में आपकी जान पर खतरा बन सकते हैं, जो कि बीते दिन ही ग्रेटर नोएडा से खबर सामने आई थी, जहां कोहरे के चलते एक्सप्रेसवे पर आपस में 20 गाड़ियां टकरा गई थी। तो ऐसे में सावधानी के साथ में, सतर्कता के साथ में कोहरे के अंदर आप जब गाड़ी निकालेंगे सड़कों पर तो इन तमाम बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि IMD की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोहरे ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। फिलहाल कोहरे से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दोपहर तक भी धूप निकलने के बाद भी कोहरा छटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी मीडिया संवाददाता अनुष्का एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुष्का, तस्वीरें दिखाइएगा, कोहरे का, विजिबिलिटी का कितना प्रभाव आज देखा जा रहा है? बिल्कुल, इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पर है, जहां की एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से चारों तरफ धुंध की एक मोटी सी परत छाई हुई नजर आ रही है। आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उसकी रफ्तार के ऊपर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। फ्लैश लाइट, टेल लाइट्स और फॉग लाइट्स तक की भी जरूरत जो है वो पड़ती हुई नजर आ रही है। जहां हमने देखा था बीते दिनों कोहरे की विजिबिलिटी 50 मीटर के आसपास पहुंच गई थी, वहीं अभी भी अगर हम देख रहे हैं तो कोहरे का जो स्थिति है वो कुछ खास अच्छी होती हुई नजर नहीं आ रही। चारों तरफ हम देख रहे हैं कि सिर्फ धुंध ही धुंध जो है वो छाया हुआ है और यातायात के ऊपर से खासा प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई दिनों से हम देख रहे थे कि ठंड में भी कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि इजाफा नहीं हो रहा था, लेकिन अब ठंड भी महसूस होने लग गई है। राजधानी दिल्ली समेत NCR में एक बार फिर से जो तापमान है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में तापमान में गिरावट के साथ साथ आने वाले समय में क्या पूर्वानुमान अनुष्का? तो फिलहाल तापमान में गिरावट देखी जा रही है, चूंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और ऐसे में मैदानी इलाकों यानी कि दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में ये गिरावट दर्ज की जा रही है और हवाओं का दौर भी अब देखा जा रहा है। तेज हवाओं का दौर, शीतलहर का दौर अब दिल्ली और आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है। तो एक तरफ कोहरा और दूसरी तरफ शीतलहर चल रही है। ऐसे में सतर्कता बरतने की जरूरत है। और फिलहाल न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7 डिग्री के आसपास ये न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है और अधिकतम तापमान आज 21 डिग्री के आसपास बना रह सकता है। फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि सबसे सतर्कता बरतने की अपील की जाए और
वाहन चालकों को हालांकि इससे सबसे ज्यादा परेशानी होती हुई नजर आ रही है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम हो गई है। 50 मीटर से भी कम आज की विजिबिलिटी नोट की गई है, क्योंकि घना इतना कोहरा है। और ऐसे में दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कुछ भी अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि 5-6 बजे की बात करें तो विजिबिलिटी बेहद ही कम है। उसके बाद भी अगर सूरज निकल जाता है तो सूरज निकलने के बाद भी विजिबिलिटी बेहद ही कम नजर आ रही है। ऐसे में लोगों की मुश्किलात बढ़ रही है। अनुष्का लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अनुष्का, मौसम विभाग की तरफ से क्या पूर्वानुमान? बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार मौसम विभाग की तरफ से कई अपडेट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। एक बार फिर से मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि अगर हम पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की भी बात करते हैं तो वहाँ पर भी ठंड को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ ऑरेंज अलर्ट, और साथ ही साथ राजस्थान में येलो अलर्ट जारी किया गया। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी दर्शकों को, ताकि ये समझ में आए कि किस तरीके से कोहरा जो है वो अभी चारों तरफ छाया हुआ नजर आ रहा है। अक्षरधाम की सुबह की ये तस्वीर है, जहाँ हम देखते थे कि अमूमन पहले यहाँ से अक्षरधाम मंदिर साफ तौर पर दिखाई देता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ धुंध की मोटी जो परत है उसके पीछे गायब सा हो गया है। चारों तरफ हम देख रहे हैं जो गाड़ियां आ जा रही है उसकी फ्लैश लाइट, टेल लाइट्स, यहाँ तक कि फॉग लाइट्स जो है वो भी ऑन नजर आ रही है। जितनी भी यातायात जो है सड़कों पर जाती हुई नजर आ रही है, सबकी रफ्तार के ऊपर कहीं ना कहीं एक ब्रेक जो है वो लगा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम बताएं आने वाले दिनों में भी कोहरे को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो लोगों से यही सुझाव दिया गया है कि घर से गैर जरूरी काम के लिए बाहर ना निकले। और क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि न्यू ईयर का समय आ रहा है, लोगों के वीकेंड्स के, और साथ ही साथ जो ये साल चेंज हो रहा है उसको लेकर के कई सारे प्लान्स जो हैं वो बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जिस हिसाब से कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है, लोग अपने जो ट्रैवल की प्लानिंग्स है वो उस हिसाब से ही करें। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं, बहुत अच्छी कंडीशन जो है वो नज़र नहीं आ रही है। जहाँ हमने बीते दिनों ये भी देखा था कि बहुत सारे एक्सप्रेस वेज पर कोहरे की वजह से एक्सीडेंट जो है वो होते हुए नजर आए थे। बहुत सारे फ्लाइट्स जो है वो डिलेड चल रही है, बहुत सारी ट्रेन्स जो है उनका भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि डिले जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोहरा लगातार छाया हुआ है, लोगों को भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि लोग घर से बाहर निकलते ही और कई कोहरे की वजह से जो ट्रैफिक जैम्स होते हैं उसकी वजह से जहाँ भी उनको पहुँचना है वहाँ पर काफ़ी देरी से पहुँचते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रदूषण की भी बात करते हैं तो दिल्ली में कल के मुकाबले अंकों में एक मामूली राहत जो है वो देखने को मिला है। दिल्ली का जो ओवरऑल AQI है वो 356 के आसपास दर्ज किया गया है। ये भी बेहद खराब श्रेणी में ही आता है। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है कि जो प्रदूषण का स्तर है वो बेहद खराब श्रेणी में ही बरकरार रहने वाला है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से तापमान है उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट जो है वो देखने को मिल रहा है। अब जाकर कहीं दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों को ठंड का एहसास जो है वो होना शुरू हो चुका है। आज का जो अधिकतम तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं जो न्यूनतम तापमान है वो 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। बिल्कुल। दूसरी तरफ अनुष्का, पहाड़ों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। ऐसे में मैदानी इलाके यानी कि दिल्ली और आसपास के इलाकों पर कितना असर दिखेगा? बिल्कुल, जैसा कि बीते दिनों हम देख रहे थे पहाड़ी इलाके में बर्फबारी ना होने की वजह से दिल्ली NCR में ठंड जो है वो जिस हिसाब से पड़नी चाहिए थी वैसी पड़ती हुई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब जहां हमने देखा है कि पूर्वानुमान के बाद से दिल्ली NCR में भी कहीं ना कहीं ठंड ने दस्तक दे दी है। अब जाकर हम देख रहे हैं कि जितने भी लोग हैं उनके स्वेटर्स, जैकेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग पहन के निकलने लग गए हैं। जहाँ हमने देखा था बीते दिनों जो तापमान था वो सामान्य से कहीं ज़्यादा दर्ज किया जा रहा था, वहीं अब जो तापमान है वो कहीं ना कहीं कम दर्ज किया जा रहा है। लोगों को ठंड का जो एहसास है वो होना शुरू हो चुका है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अक्षरधाम फ्लाईओवर की सुबह की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हवा में नमी के बढ़ने के बाद से जो धुंध है जो हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर फॉग जो है वो भी बरकरार नजर आ रहा है। अभी से लेकर कई दोपहर 10 बजे, सुबह के 10 बजे तक हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरीके की जो स्थितियाँ हैं वो बने रहने की संभावना जो है वो जताई गई है। आने जाने वाले सभी लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों को ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के साथ साथ प्रदूषण और हम देख रहे हैं कि लगातार कोहरे जो है उससे भी लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। ठीक है अनुष्का, फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।